प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय अपराधों का वर्णन पर दिनांक 8 अक्टूबर 2010 को नैमिषारण्य में दिया गया है। वैष्णव सदाचार तो धाम अपराध समझ लेते हैं। तो पहला धाम का अपराध है कि हम बार बार आपको सिखा रहे हैं, धाम अपराध, नाम अपराध और श्री विग्रह अपराध और नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध कितने हैं? 6। तो वे भी हम सीखेंगे 6 वैष्णवों का अपराध। अभी बता दे तो क्या कि हम सब वैष्णव एक साथ एकत्रित हुए हैं तो कोई किसी का अपराध कर सकता है, तो उससे बचना चाहिए वैष्णव अपराध से। तो वैष्णव अपराध कौन से हैं? पहला, कई अपराध है वैष्णव अपराध, लेकिन ये 6 मुख्य है। हंति, निंदति, वै द्वेष्टि, हंति निंदति वै द्वेष्टि, वैष्णवा न अभिनंदति, क्रंदति, उपजायते न हर्षम, दर्शने पतनानि सत। तो क्रंदति, क्रोध करना, वैष्णव पर क्रोध करना, ये वैष्णव अपराध है। वैष्णव ऊपर क्या करना? क्रोध करना, आग बलबुला हो जाना, वैष्णव पर क्रोध करना है वैष्णव अपराध है। हंति का अर्थ है उनको मारना, पिटाई करना। हंति निंदति, निंदा करना, चुगली करना, द्वेष करना। हंति निंदति वै द्वेष्टि, उनका द्वेष करना, द्वेष करना। हंति निंदति वै द्वेष्टि, वैष्णवाना अभिनंदति, वैष्णवों का दर्शन होने पर उनका अभिनंदन नहीं। हरे कृष्णा, जय राधे, हरे कृष्णा प्रभु, उनका अभिनंदन करना, हेलो हाय। तो उसी तरह हरे कृष्णा, तो उनका अभिनंदन करना। हंति निंदति वै द्वेष्टि, वैष्णवाना अभिनंदति, क्रंदति, क्रोध करना, उनके ऊपर क्रोध करना। क्रंदति, उपजायते न हर्षम, दर्शने, उनका दर्शन होने पर हर्ष नहीं होना, मुंह फेर लेना या तो उल्टी दिशा में चलना या हर्ष न होना, तो उससे क्या होता है? वैष्णव अपराध। दर्शन है, पतन हानि सत्य, ये 6 वैष्णव अपराध से हमारा क्या होता है? पतन, पतनानि सत। क्या होता है? पतन, नरक तक पतन होता है, क्योंकि कृष्णा वैष्णव अपराध को माफ नहीं करते, नहीं कर सकते और नहीं करते। तो आपके लिए और क्या इलाज? अगर भगवान माफ नहीं कर सकते तो कौन माफ कर सकता है? जिनका अपराध किया हो, वैष्णव, जिन वैष्णव का अपराध किया हो वो वैष्णव आपको माफ कर सकते। तो वैष्णवों का अपराध से हम बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वैष्णव भक्त भगवान को अति प्रिय है। अमरीश राजा मुने अति गणो वालो, दुर्वासाए मन भंग की दूरे, मैं मारू अभिमान त्यजीने, चक्र सुदर्शन वाणी लिदूरे, प्राण थकी मुने वैष्णव वाला, अहरनी सने गाऊं रे। मैं
रात दिन ये गाता हूं, कृष्ण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कृष्ण? रात दिन क्या गाता हूं? कि मेरे प्राण से भी मुझे मेरे वैष्णव प्रिय है। हाँ, मेरे प्राण से भी मेरे वैष्णव मुझे प्रिय है। श्रीमद् भागवत में लिखा है श्लोक, ये भागवत का भजन हो गया। नरसिंह मेहता भागवत में कृष्ण उद्धव को 11वें स्कंद में कहते हैं, न यथा में प्रियतम, मुझे इतना प्रिय कोई नहीं है जितने मेरे भक्त प्रिय है। कौन प्रिय नहीं है? न यथा में प्रियतम आत्मयोनिर, लिखो 11.14.16, न यथा में प्रियतम न आत्मयोनिर, मुझसे पैदा हुआ मेरा पुत्र ब्रह्मा भी मुझे इतना प्रिय नहीं है। न यथा में प्रियतम आत्मयोनिर, आत्मयोनिर अर्थात ब्रह्मा, वो कोई योनि से उनका जन्म नहीं हुआ। आत्मयोनि, आत्मयोनिर, भगवान के पुत्र ब्रह्मा भगवान को इतने प्रिय नहीं है जितना उद्धव जैसे भक्त उनको प्रिय है। ना यथा में प्रियतम आत्मयोनिर न शंकरो, और मेरा आत्मा शंकर भी मुझे इतना प्रिय नहीं है। न संकर्षणो, संकर्षण बलराम भी, मेरे भाई बलराम भी मुझे इतने प्रिय नहीं है। न संकर्षणो न श्री भीर, मेरी पत्नी श्री लक्ष्मी भी मुझे प्रिय नहीं है। न श्री भीर नैवात्मा यथा भवान, और मेरा आत्मा भी मुझे इतना प्रिय नहीं है जितना वैष्णव आप जैसे भक्त वैष्णव मुझे प्रिय है। नैवात्मा यथा भवान, नैवात्मा, मेरा आत्मा भी मुझे इतना प्रिय नहीं है जितना मुझे मेरे वैष्णव भक्त प्रिय है। और उसके बाद का श्लोक भी बहुत सुंदर, भगवान कितना भाव अपने भक्तों की ओर प्रदर्शित करते हैं। बाद वाला श्लोक है कि निर्वैर मुनिर शांतम समदर्शन, ऐसा भक्त जो मुनि है, निर्वैर, किसी का वैर नहीं रखता, शांत है, मुनि है, ऐसे भक्त के पीछे पीछे अनुव्रजामि हम, मैं पीछे पीछे भागता हूं, चलता हूं। क्यों ऐसा करते हैं भगवान भक्तों के पीछे? तो भगवान कहते हैं अनुव्रजामि हम नित्यम, नित्य में अनुव्रज, अनु पीछे व्रज, चलना, पीछे चलता हूं। क्यों? उयेत्य अंग्री रेणु वीर, उयेत्य पवित्र, प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं कि मेरे अंदर जो सारे ब्रह्मांड है वो पवित्र हो जाते हैं। उनके चरणों की रज से मेरे अंदर जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है वो पवित्र हो जाए, इसलिए मेरे भक्त के पीछे पीछे मैं चलता हूं। अनुव्रजामि अहम नित्यम, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं क्योंकि अंग्री रेणु भी, अंग्री उनके फीट, उनके चरणारविंद, रेणु उनके चरणारविंद की रेणु से पुयेत्य पवित्र हो जाता हूं, मैं पवित्र हो जाता हूं। तो ये ऐसा जो अतिशय प्रिय भक्त, उनकी निंदा, चुगली, क्रोध, उनका आप अपराध करोगे तो भगवान कैसे सहन कर सकते हैं? तो इसलिए धाम को प्रकाशित करने वाले भक्तों की निंदा करना ये धाम अपराध है। आध्यात्मिक गुरु का अपमान करना जो शिष्यों के समक्ष धाम को प्रकाशित करते हैं, तो धाम को ऐसे भक्त अतिशय प्रिय है, भगवान को ऐसे भक्त अतिशय प्रिय है। इसलिए
ये धाम का अपराध हो जाए। भक्तों का अपराध करना ये धाम का अपराध है ना। कोई माँ है और उनका छोटा बेटा है, तो कोई बेटे की पिटाई करे या बेटे को गाली दे या कुछ बेटे को करे, तो माँ अपराध लेगी कि नहीं लेगी? माँ उनका चप्पल निकालेगी ना उनके लिए कि नहीं निकालेगी? क्यों निकालेगी? उन्हें तो बच्चे का अपराध किया, क्योंकि माँ को बच्चा अति प्रिय। उसी तरह धाम को भक्त गुरु वैष्णव अति प्रिय है। इसलिए भक्तों का अपराध, और वो भी धाम में वैष्णव का अपराध करना, भक्तों का अपराध करना, धाम कभी आपको माफ नहीं कर सकता। तो ये धाम अपराध है। पवित्र धाम को क्षणिक समझना, तो वृंदावन का कभी नाश नहीं होता, द्वारिका का कभी नाश नहीं होता, भगवान के धाम का कभी नाश नहीं, अयोध्या का कभी नाश नहीं होता। तो ऐसे जो धाम है उनका कभी भी नाश नहीं होता। तो पवित्र धाम को क्षणिक समझना, ये तो थोड़ा दिन तक है, तो क्षणिक समझना है धाम अपराध। तीसरा, किसी भी धामवासी और तीर्थवासियों के साथ हिंसा करना या उन्हें साधारण व्यक्ति समझना। धाम के वासियों को साधारण व्यक्ति समझना। धाम में उनका जन्म हुआ तो उनके कितने सुकृत होंगे, तभी उनको धाम में जन्म मिला, कितने सुकृत। तो ऐसा जो जन्म है, धाम में जन्म बहुत ऊंचा जन्म है। जीव कितनी भक्ति होगी तो धाम में जन्म मिला, जहां अपने आप भगवत भक्ति वो करेगा, दबाव डालने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे धाम वासियों का अपराध हम करेंगे तो धाम अपराध ले लेगा। इसीलिए धाम वासियों का अपराध नहीं करना चाहिए, उनके साथ ऊंचे स्वरे बोलना नहीं चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, गरीब है, भिखमंगा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। यथाशक्ति दान दो, नहीं तो हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, लेकिन उनसे कुछ बातें करना नहीं। तो धामवासी का अपराध है, धाम का अपराध है। धाम में रहकर भौतिक सांसारिक कार्यकलाप करना। धाम में एक धंधा, रोजगार, एक बिजनेस। धाम में धंधा क्या? भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, भगवत सेवा, भक्तों की सेवा, ये धाम का एकमात्र बिजनेस। और सेवा, पूजा अर्चन, भगवान और भक्तों की भक्ति करके हम हमारे चेतना ऊपर उठाए, ये धाम में रहने का मतलब है। तो हम धाम में जाके बिजनेस, नौकरी, धंधा, पैसा पैदा करने का जो करते हैं, तो समय उसमें जाएगा 12 घंटा, 8 घंटा। तो आप धाम में जो उच्च जन्म हुआ, जो धाम में आए, तो धाम में आने का एकमात्र हेतु है कि हम अपना कृष्ण चेतना ऊपर उठाए भक्ति करके, और हम बिजनेस करने लग जाते। तो धाम में बिजनेस करना ये धाम का अपराध है। भक्तों को भक्ति का बिजनेस करना चाहिए धाम में। पवित्र धाम में श्री विग्रह की पूजा अर्चना और संकीर्तन से धन कमाना। विग्रह दिखा के दान देगा और ये दान मुझे मिल जाएगा, तो धाम में विग्रह को दिखा के सेवा करके पैसा कमाने की कोशिश या कमाने की वृत्ति रखना, तो इससे धाम अपराध होता है। धाम में भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, यही एक बिजनेस होना चाहिए, बाकी का सब भौतिक है। तो इसीलिए यहाँ कहा है कि श्री विग्रहों की पूजा करके धन कमाना, पूजा करके, पूजा श्री विग्रहों का दर्शन
लोगों को करा के पैसा कमाना, ये धाम का अपराध है। ये सोचना कि पवित्र धाम किसी सांसारिक देश का हिस्सा है और बंगाल धाम को देवी देवताओं के स्थान के समान समझना, हिस्सा है जैसे बंगाल धाम को देवी देवताओं के स्थान के समान समझना, धाम को मापने की कोशिश करना। तो मायपुर एक बंगाल नहीं है, मायपुर ये श्री हरि गौर हरि का धाम है। वृंदावन श्री कृष्ण का ब्रज ये धाम है, ब्रज धाम श्री कृष्ण का धाम है। तो उनको यूपी का हिस्सा समझना और उनको नापना कि कितना बड़ा है धाम, इतना ही क्यों, मैं देखता हूं, नापना नहीं चाहिए। धाम असीमित है, धाम की कोई सीमा नहीं होती। और देवती और देवताओं का स्थान समझना, ये धाम देवी देवताओं का है। 7 धाम में रहकर पाप करना, धाम में आप पाप करोगे तो कहीं कहीं गुना हो जाएगा और पुण्य करोगे कहीं कहीं गुना पुण्य हो जाएगा, और भक्ति करोगे, प्रेम करोगे भगवान से तो वो भी कई गुना। धाम में सब कुछ मल्टीप्लाई होता है, खराब भी मल्टीप्लाई होता है और अच्छा भी मल्टीप्लाई होता है। इसलिए धाम में गंभीरता से रहना चाहिए कि पाप न हो, धाम में पाप न हो। 8 वृंदावन को नवद्वीप से अलग समझना, वृंदावन और नवद्वीप ये दोनों एक ही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गौर हरि राधा कृष्ण नाहे अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य, राधा कृष्ण का कंबाइन होता। तो इसलिए गौर हरि का धाम मायपुर और कृष्ण हरि का धाम वृंदावन एक ही है, कोई अलग नहीं है। नवद्वीप को और वृंदावन को अलग अलग धाम समझना। 9वां धाम की महिमा बताने वालों की निंदा करना, धाम की महिमा बताने वालों की निंदा करना। धाम की महिमा हमें कई लोग बताए, धामवासी बताते हैं, पंडित लोग बताते हैं, गुरु भक्त सब कोई धाम का महात्म्य जो भी आपको बताए, धाम का महिमा बताने वाले की निंदा करना ये धाम अपराध है, क्योंकि धाम का महिमा वो बता रहा है। इसलिए जो महिमा बता रहा है उनका अपराध करोगे तो धाम का अपराध हो जाएगा। 10वां आखिरी धाम के प्रति अश्रद्धा रखना और धाम की महिमा को काल्पनिक समझना, पूरी श्रद्धा न रखना धाम में। ये तो होगा, बना लिया, कृष्ण होंगे न होंगे किसको पता है, ब्रजधाम में आए होंगे कि नहीं होंगे क्या पता, बना लिया लोगों ने, पंडित लोगों ने। तो इसी श्रद्धा न रखना और धाम की महिमा को काल्पनिक समझना, ये काल्पनिक है। तो ये 10 नाम अपराध और 6 वैष्णव अपराध, ये सब चीजों से धाम में बचना चाहिए। तो वैष्णव सदाचार बुक में से मैं पढ़ता हूँ और कुछ समझाता हूँ, कुछ आपको बताएंगे कि ये आपको करना होगा, करना चाहिए। आप सब वैष्णव हो, दीक्षित भक्त हो, इसलिए ये सब आपको सुनना चाहिए। भाग 1 वैष्णव सदाचार का महत्व। वैष्णव सदाचार संबंधित यह पुस्तिका भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों, उनके पत्रों, उनके संभाषणों से संकलित की गई है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय संबंधी उपदेश देते हुए श्रील सनातन गोस्वामी से कहते हैं, यद्यपि
ओ तुम्ही हऊ जगत पावन, तोमा परसे पवित्र है देव मुनि गण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधु भूषण। साधु का पोषण है मर्यादा पालन। हे सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो और देवतागण भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, फिर भी वैष्णव आचार का पालन एवं उनका रक्षण करना यह भक्त का एक गुण है। वैष्णव आचार का पालन करना यह भक्त का सच्चा आभूषण है। मर्यादा उल्लंघने लोग करे उदास, यह लोग परलोक दुई है नाश। जो भी वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है, संपूर्ण जगत उसका उपहास करता है और इस प्रकार इस लोक और परलोक दोनों ही में वह नष्ट हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के 6 गोस्वामियों को 5 महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान किए। उन 5 उपदेशों के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के बढ़ते प्रचार हेतु नियमों की रचना की गई है। ये नियम निम्नलिखित है। 5। 1. सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना, यह प्रतिपादित करना कि सभी शास्त्रों का मूल सार भक्ति है। पहला उपदेश चैतन्य महाप्रभु 6 गोस्वामियों को क्या देते हैं? 5 उपदेश है, लिखो। पहला, सब शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को खोजना तथा वृंदावन धाम का इस प्रकार निर्माण करना जिससे संपूर्ण विश्व के लोग वहां आकर शरण ले एवं प्रोत्साहित हो। दूसरा क्या? कृष्ण लीला, लुप्त कृष्ण लीला स्थलियों को प्रकाशित करना, शास्त्र युक्त। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मंदिरों का निर्माण करना और अर्च विग्रहों की स्थापना करके योग्य अर्चना पद्धति के विषय में संपूर्ण देश का मार्गदर्शन करना। मूर्तियों की स्थापना करना और मंदिरों की स्थापना करना और उनकी अर्चन विधि, अर्चना पद्धति स्थापित करना। चौथा, अपने स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव कैसा हो तथा वैष्णव के शिष्टाचार के उदाहरण को प्रस्तुत करना। 5, अपनी रचनाओं एवं उदाहरण से यह दिखाना कि एक वैरागी का जीवन कैसा होना चाहिए। वैरागी का जीवन कैसे होना चाहिए? अपने उदाहरण से। कृष्ण भावना का सार वैष्णव आचार। 1, भक्तों का जीवन, सादा जीवन उच्च विचार के तत्व पर आधारित होना चाहिए। वैष्णव का जीवन कैसे होना चाहिए? सादा, सिंपल, सरल, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। मतलब कि आपका श्रृंगार पोशाक भी वैष्णव पोशाक होना। जब आप वैष्णव गैदरिंग में जाओ तो कॉटन साड़ी और सिल्क साड़ी, नो सिंथेटिक, और कॉटन धोती, कॉटन कुर्ता, कॉटन उपवस्त्र या सिल्क। सिंथेटिक कुछ नहीं, नो सिंथेटिक। ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं है। तो भक्तों का जीवन सादा, मतलब कि नो लिपस्टिक, लाली करते हैं और आजकल लोग काली करते हैं, है ना? लाली भी नहीं करते, लोग ज्यादातर काली करते हैं, है ना? लाली चली गई और काली आ गई, अंदर से कालापन बाहर आता। और नो पप पाउडर लाली, और काले बाल, सुनहरे बाल और ब्लीचिंग बाल, ये सब बंद। सिंपल सरल जीवन और उच्चतर विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग,
इससे ही आपका आधा जीवन का पैसा बच जाएगा। 4 नियम जो पालन करता है, 4 नियम का पालन करेगा, वैष्णव सदाचार का पालन करेगा, आपका आधा पैसा बच जाएगा, गारंटी। मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव है। तो वैष्णवों का जीवन सादा और विचार उच्चतर। 2, भक्तों का जीवन कैसा हो, इसके बारे में अनेक नियम एवं तत्व है, परंतु उन सबका उद्देश्य है कि वे सभी एक मूलभूत नियम, निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना और उनको कभी नहीं भूलना। वैष्णव का सबसे ऊंचा सदाचार आचरण क्या है? सततम स्मर्तव्यो विष्णु विस्मर्तव्यो कदाचन इति विधि निषेधयोर अतएव किंकर। सब करोड़ों खरबजों नियम है, व्रत है, तप है, लेकिन सब नियमवत का राजा नियम है हमेशा श्री कृष्ण को याद करना और उल्टा का उनको कभी न भूलना। तो ये सबसे बड़ा वैष्णव सदाचार। हमें सततम स्मर्तव्यो विष्णु विस्मर्तव्यो कदाचन इति विधि निषेधयोर अतएव किंकर। सब विधि निषेध का राजा नियम है भगवान श्री कृष्ण को हमेशा याद करना और उनको कभी नहीं भूलना, की पूर्ति हेतु सहायक होने चाहिए। यह नियम सर्वोच्च है तथा सभी नियम इसके अधीन है। तीसरा, अंतःकरण में वैष्णव गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल होते हैं और साथ ही साथ वज्र के समान कठोर होते हैं। हार्ड देन ए रॉक एंड सॉफ्ट देन ए फ्लावर। वैष्णव फूल से भी ज्यादा कोमल होते हैं और थंडरबोल्ट इंद्र का वज्र से भी ज्यादा कठोर होते हैं। कठोर, इतना कठोर मत बनना कि आप भी तंग दूसरे भी तंग। कठोर बनते हैं, प्रभुपाद बन सकते हैं, यू फूल्स एंड रास्कल्स कह सकते हैं, है ना। तो ज्यादातर वैष्णव फूल जैसे कोमल, स्निग्ध हृदय, मक्खन जैसा हृदय। वैष्णव अदोष दर्शी होते हैं, अर्थात वे कभी दूसरों के दोष नहीं देखते। वैष्णव केवल दूसरों की स्तुति सुनते हैं, दोष नहीं। हमेशा दूसरों की स्तुति करना और हमेशा किसी का भी कोई दोष नहीं देखना, कभी भी दोष नहीं देखना और हमेशा दूसरों की स्तुति करना। तो ये नियम के मुताबिक यहाँ कौन वैष्णव है? कभी भी किसी का द्वेष नहीं और हमेशा दूसरों की श्लाघा करना। 5, सदाचार सत्य आचार के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। सदाचार के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। इसीलिए मैं एक कोर्स बुक पढ़ना चाहता हूँ कि ये सदाचार के बिना हम सब वैष्णव कामयाब नहीं हो सकते। तो मैंने ट्रेन में कल सोचा था कि ये मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। मैं गया था सादरा के सेंटर में हर रोज पढ़ते हैं, तो मुझे अच्छा लगा। वेरी गुड। 6, शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेदों के सभी अंगों का अध्ययन भी क्यों न किया हो, फिर भी वह शुद्ध नहीं हो सकता।
शिष्टाचार के बिना वो शुद्ध नहीं हो सकता। तो ये बुक में क्या बताया? शिष्टाचार, सदाचार, वैष्णव सदाचार। और ये बुक के मुताबिक आपको आपका जीवन हर पल बदलना होगा। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा हूं ऐसा ही रहूंगा बस, तो आपका कल्याण कभी नहीं होगा। कांस्टेंट चेंज, कांस्टेंट फ्लक्स, हमेशा सतत नितिध्यासन। नितिध्यासन अर्थात सेल्फ एग्जामिनेशन, और सेल्फ एग्जामिनेशन के बाद अपने आप को चेंज, अपने एटीट्यूड, अपना सदाचार, अपना आचार चेंज करते रहना। नहीं तो आप जैसे थे वैसे ही रहोगे। 8, वैष्णव सदाचार का त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत करने के समान है। तो वैष्णव सदाचार का त्याग करना क्या है? आत्महत्या। क्या है? आत्महत्या। अच्छा आचरण यश, ऐश्वर्य, आयु आदि को बढ़ाता है एवं सभी अमलों का नाश करता है। अच्छा आचरण आपका आयु बढ़ाएगा, है ना। चिंता आपको खा जाएगी, टेंशन आपको खा जाएगा, डिप्रेशन आपको खा जाएगा। किसी की चुगली करोगे तो दिल दुखेगा, उनको दुखेगा, कई दिन तक आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो सदाचार से शांति, ठंडा, ऊपर बर्फ जम जाएगा आपके सर के ऊपर, और शांति, और शांत हमेशा हेल्दी रहता है ना। तो आपका आयु भी बढ़ जाएगा, ऐश्वर्य बढ़ जाएगा, है ना। बढ़ेगा ही ऐश्वर्य, अमंगल नाश हो जाएगा। 10, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव की क्या पहचान है? तो कहते हैं कि वह एक सभ्य व्यक्ति होता है, जेंटलमैन। वैष्णव क्या होता है? सभ्य व्यक्ति, जेंटलमैन, शांत और निर्दोष, निर्वैर, कोई किसी के साथ पंगा नहीं, समदर्श, शांत मुनि। तो ये वैष्णव का लक्षण है कि वैष्णव एक सभ्य व्यक्ति होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं माय डिसाइपल्स आर थरो जेंटलमैन। जेंटलमैन। भाग 2, मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम। विनम्रता। प्राचीन काल में राजा महाराजा पालकी में यात्रा करते थे। मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण नियम के अनुसार मंदिर में कोई भी पालकी में, वाहन में अथवा पैरों में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश न करें। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारी सामर्थ्य, पात्रता अथवा सामाजिक स्थिति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न हो, हमें अपनी राशिक कृति अर्थात स्वामी अथवा भगवान बनने की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। भक्तों के संग में, विशेष मंदिर में दासानुदास की ही भावना होनी चाहिए। मंदिर में जाओ तो कैसी भावना लेके जाओगे? दास, दासानुदास। वहां हम जाते हैं, प्रसाद पिरोशो, हम बैठ जाते हैं, लाओ, है ना, करते हैं ना, गंदा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, सब कुछ सबको कहते हैं, लेकिन उठाओ, आप गंदगी उठाओ, खुद कुछ दास दासानुदास। लेकिन मंदिर में हम जाते हैं तो ऐसा क्यों, वैसा क्यों। सेवा के भाव लेके जाना चाहिए। प्रणाम पद्धति। ये हरिभक्ति विलास, ये वैष्णवों का सदाचार का ग्रंथ है। किसने लिखा है? किसने लिखा? हरिभक्ति विलास। हरिभक्ति विलास सनातन गोस्वामी, और कोई कहते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखा, कोई ऐसा कहते हैं, दावा करते हैं।
लेकिन जो भी हो, सनातन गोस्वामी ने तो ये वैष्णवों का सदाचार का बड़ा ग्रंथ है। हरिभक्ति विलास में दंडवत प्रणाम करने की प्रक्रिया का वर्णन आता है। दंडवत अथवा अष्टांग प्रणाम अपने शरीर के 8 अंगों, 2 पैर, 2 घुटने, छाती, 2 हाथ और 1 मस्तक द्वारा अष्टांग प्रणाम किया जाता है। दंडवत ऐसे लंबे होके और ऐसे हाथ होना चाहिए। जिनको आप प्रणाम करते हो उनके राइट पांव पे राइट हाथ होना चाहिए। तो आप जैसे ऐसे करोगे तो उनका राइट हैंड और राइट फीट इधर होगा और लेफ्ट हैंड लेफ्ट फीट इधर होगा। इसलिए ऐसे प्रणाम करना चाहिए। आपके हाथ पूर्ण रूप से मस्तक के आगे होने चाहिए। उन्हें छाती या मस्तक के नीचे न रखें, ऐसे और लेटे ऐसे सामने। पंचांग प्रणाम, स्त्रियों को अष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, पंच अंग से प्रणाम करना चाहिए, ऐसे बैंड होके। पंचांग प्रणाम अथवा शरीर के 5 अंगों को घुटने, 2 हाथ और मस्तक द्वारा प्रणाम। दंडवत करते समय पहले गुरु प्रणाम मंत्र शिला प्रभुपाद प्रणति एवं तत्पश्चात वेदी पर उपस्थित भगवान के लिए प्रणाम मंत्रों का उच्चार करें। पहले अपने गुरु, बाद में प्रभुपाद, बाद में जिनको आप प्रणाम करते हो उनका मंत्र। तप्त कांचन गौरांगी, हे कृष्ण करुणा सिंधु, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद वगैरह। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे जनकात्मजा पूर्वतो मारुतो यस्य तम वंदे रघुनंदनम वगैरह वगैरह, जिनको आप प्रणाम करते हो। प्रातः काल अथवा दिन में जब भी मंदिर में जाएं, यदि उस समय भगवान जागे हुए हो तो उन्हें दंडवत प्रणाम करें। शास्त्रों में वर्णन है कि जिस समय भगवान विश्राम कर रहे हो अथवा स्नान कर रहे हो उस समय उन्हें न तो दंडवत करना चाहिए और न ही उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो जब भगवान को भोग लगा हो अर्थात पर्दा हो तब दंडवत मत करो और प्रदक्षिणा मत करो। जब भोग लगता है तो पर्दा लगता है और अभिषेक होता है तो उनकी प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए। 4, वेदी या ऑल्टर से थोड़ा सा अंतर रखकर ही दंडवत करें। गर्भगृह में दोनों हाथ जोड़कर मन में प्रणाम मंत्र एवं महामंत्र का उच्चारण करें। वैष्णव आदर, वैष्णव को आदर देना। आदर का अर्थ समझते हो ना? मान, सम्मान, आदर। बृहद नारदीय पुराण में उल्लेखित है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें वैष्णवों को दंडवत अर्पित नहीं करना चाहिए। जैसे जब वे स्नान कर रहे हो, फूल तोड़ रहे हो, पानी ला रहे हो अथवा प्रसाद ग्रहण कर रहे हो, स्पेशली प्रसाद ग्रहण कर रहे हो, तो भक्तों को दंडवत नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हम कथा को विराम देते हैं।